नमस्कार। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है आपको प्रेगनेंसी में कैल्शियम की गोली शुरू कर दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको कैल्शियम क्यों दिया जाता है, कैसे लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए और किस डोज में लेना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में होने पे क्या आपके ऊपर असर पड़ता है और आपके गर्भस्थ शिशु पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, मैं आईवीएफ करती हूँ और एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कैल्शियम हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है क्योंकि ये ना केवल हमारी हड्डियाँ, हमारी दांत, इनफैक्ट हमारी मसल्स, नर्व्स, हार्मोन फंक्शन और यहाँ तक कि सेल के फंक्शन में कैल्शियम का रोल होता है। और उसी तरह से एक गर्भस्थ शिशु का पूरा स्केलेटल सिस्टम, उसका पूरा हड्डियों की ढांचा बन रहा होता है और उसके अलावा उसके दांत, मसल्स, नर्व्स, हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस में भी कैल्शियम का रोल है। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे होती है और एक दूध पिलाती हुई माँ को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 1300 मिलीग्राम पर डे। और इस कैल्शियम की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैल्शियम रिच डाइट लें। कैल्शियम बहुत सारी कुदरती चीज़ों में मौजूद है, जैसे कि दूध से बनी चीज़ों में, अंडे में, इसके अलावा चिकन में, सैल्मन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन सोर्सेज पे ध्यान दें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप साथ साथ में नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी ले सकते हैं। जैसे एक ग्लास मिल्क में होता है 300 मिलीग्राम कैल्शियम। इसके अलावा एक कटोरी दही में करीब 400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 2 स्लाइसेस चीज़ में है 350 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। कॉटेज चीज़ में है 138 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। टोफू में 253 मिलीग्राम कैल्शियम। और ऑरेंज जूस, जो कि फोर्टिफाइड कैल्शियम ऑरेंज जूस भी अवेलेबल है, उसमें होता है अराउंड 375 मिलीग्राम कैल्शियम। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आते हैं जिनमें 100 to 1000 मिलीग्राम कैल्शियम अवेलेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन विच क्वालिटी ऑफ सीरियल्स यू आर टेकिंग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में करीब होता है 100 ग्राम कैल्शियम, एक कटोरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। सोया मिल्क में 300 मिलीग्राम कैल्शियम और एक वेनिला स्कूप में भी 84 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक वाइट ब्रेड के पीस में भी, जिसे हम समझते हैं कि इसमें सिर्फ कोई भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, उसमें भी 74 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को जानें और ये अपनी डाइट में सम्मिलित करें। ऑन एन एवरेज आपको 3 सर्विंग्स पर डे लेना चाहिए, यानी कि 3 मील्स में अगर आप कैल्शियम का एक सोर्स रखते हैं तो आपका 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। परंतु देखा गया है कि कई बार ये नहीं पॉसिबल हो पाता, हम सिर्फ 2 सर्विंग्स ही कैल्शियम के ले पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी बन पड़ता है कैल्शियम की गोली लेना। कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कैल्शियम की गोली दी जाती है। कैल्शियम की गोली यूजुअली 500 मिलीग्राम की होती है और 500 मिलीग्राम गोली लेना अच्छा है क्योंकि बॉडी का इसे बड़ी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की गोली तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप इसको 500 मिलीग्राम एक टाइम और दूसरे टाइम 500 मिलीग्राम में ही ले, यानी कि 2 डिवाइडेड डोजेज में ही लें ताकि बॉडी इसको ढंग से एब्जॉर्ब कर पाए। कैल्शियम प्रिपरेशन बहुत सी अवेलेबल हैं, आप अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ओल्डेस्ट कैल्शियम है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, सस्ती भी है, गोली भी सस्ती है, मगर इसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ 10 to 15% ही होता है। और अब नए कैल्शियम जैसे कैल्शियम सिट्रेट अवेलेबल है जिसका एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 60% कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में।
कैल्शियम सिट्रेट का फ़ायदा ये है कि ये किसी भी टाइम ली जा सकती है, ये खाने के बाद भी ली जा सकती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप खाली पेट लें तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है। अब हम आते हैं कि कैल्शियम की गोली कैसे लेनी चाहिए। प्रेफरेबली कैल्शियम एम्प्टी स्टमक लेना अच्छा रहता है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और अगर आप इसको जूस के साथ लेते हैं जो विटामिन सी में बहुत ही रिच होता है तो इस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और भी बढ़ जाता है। और हाँ, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप विटामिन डेफिशिएंट हैं तो आपका जो आप कैल्शियम ले रहे हैं वो आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और हाँ, आयरन और कैल्शियम कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए। एक टाइम कैल्शियम ले, एक टाइम आयरन ले, नहीं तो ये दोनों अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए फाइट करने लगते हैं। और एक प्रश्न जो बहुत लोग पूछते हैं कि ज़्यादा कैल्शियम लेने से क्या मुझे किडनी स्टोन तो नहीं बन जाएंगे। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम अगर 2500 ग्राम से ज़्यादा पर डे लिया जाए तब उसको ओवरडोज माना जाता है, और इतना कैल्शियम तो हम लेते ही नहीं हैं। हाँ, अगर ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं आप तो आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कि कब्ज़ की समस्या हो सकता है बनने लगे। और इसके अलावा आपकी आयरन और जिंक की एब्जॉर्प्शन भी कम हो सकती है, स्पेशली अगर आप आयरन और कैल्शियम साथ ले रहे हैं। इसलिए ओवरडोज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट 1300 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। और यह कैल्शियम जो आप लेते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बच्चे को पहुंचता है। अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में तो आपकी बोन्स का टर्नओवर बढ़ जाता है और आपकी बोन लॉस शुरू हो जाता है, और उसको रीगेन करने में, उसको वापस नॉर्मल लाने में 6 महीने लग जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद। अब हम आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो इससे आपके गर्भस्थ शिशु पे क्या असर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका बच्चा तो अपना कैल्शियम खींचता रहता है, वो बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। यानी कि माँ को डेफिशिएंसी हो सकती है बट बच्चा अपना कैल्शियम माँ से लेता रहता है, और माँ की बोन्स वीक हो जाती हैं और आगे चलकर माँ को ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ब्रेस्ट मिल्क में भी कम कैल्शियम कम जाना शुरू हो जाता है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती है, अगर आप फिर भी कैल्शियम डेफिशिएंट हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, टाइम से पहले बच्चा पैदा हो जाना यानी कि प्री टर्म लेबर की संभावना बढ़ जाती है, प्री एक्लेम्सिया जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की, उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चे का वेट कम होने लगता है। इसके अलावा माँ को भी हाथ पैरों में टिंगलिंग यानी कि सुनपन शुरू हो जाता है, लेग क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, नस पे नस चढ़ना, ये सब दिक्कतें आती हैं माँ को। इसके अतिरिक्त माँ की हार्ट बीट बढ़ सकती है जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं, और भूख भी कम लगने लगती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैल्शियम की न्यूट्रिएंट कितना इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या गर्भस्थ शिशु पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं और इसका बचाव आप कैसे कर सकती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट with your friends so that they can also benefit. Like and subscribe my channel so that I can come up with more such videos. Thank you for watching. Namaskar.